जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं आपके बीच में एक नए विषय के साथ आई हूँ। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपका नाम जानते हैं? दोस्तों, परमेश्वर आपके नाम को पहचानते हैं, जो कि हम देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 3 वचन में। जैसा कि वचन में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि साइबेरिया में बर्फीले क्षेत्रों में एक सुंदर पक्षी पाए जाते हैं। गुलिमोट ये मादा पक्षी शीतकाल में अंडे देते हैं और 3 महीने तक एशिया माइनर में आते हैं और फिर वापस जाकर उन लाखों अंडों में से अपने ही अंडे के ऊपर बैठती है। ये पक्षी जगत पर रिसर्च करने वालों ने अपनी रिसर्च में बताया कि वह पक्षी एक से दिखने वाले अंडों के बावजूद केवल अपने ही अंडे को पहचान लेते हैं, ठीक उसी रीति से जैसे उन पक्षियों को बनाया है, वो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को भी पहचानते हैं और उनका नाम लेकर बुलाते हैं। जैसा कि वचन में लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जो कि हम देख सकते हैं यशायाह 43 अध्याय के 1 वर्स में। आत्मिक रीति से आज इज़राइल वे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसकी उपासना करते हैं। प्रभु हमसे कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है, तू मेरा ही है। उसने हमें हमारी माता के पेट में पड़ने से पहले से जानता है। दुनिया में लाखों करोड़ों नाम हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सभी व्यक्ति को उसका नाम बड़ा ही प्रिय होता है। यहाँ पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं कि स्वयं परमेश्वर ने हमें न केवल जानता है बल्कि हमें नाम लेकर पुकारता भी है। बाइबल के अनेक उदाहरण हैं जहाँ परमेश्वर ने लोगों को नाम लेकर पुकारा। परमेश्वर ने मूसा के नाम को लेकर पुकारा था, जो कि हम देख सकते हैं निर्गमन 3 अध्याय के 4 वचन में। मूसा अपनी बुद्धि से और अपनी तरह से इजरायलियों को बचाना चाहता था। उसका मन तो अच्छा था, लेकिन उसका तरीका ठीक नहीं था। इस कारण वह अपनी बुजुर्गी अवस्था में जंगल में भेड़ बकरियां चराते हुए शायद निराशा में बिता रहा था। उस समय परमेश्वर ने एक जलती हुई झाड़ी से मूसा को नाम लेकर पुकारा और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी तरह उसे एक महान अगुआ बनाया और इजरायलियों को मिस्र देश से आज़ाद करवाया। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं परमेश्वर ने शमूएल का नाम लेकर भी पुकारा था, जो कि हम देख सकते हैं पहला शमूएल 3 अध्याय के 10 वचन में। इज़राइल में उन दिनों परमेश्वर का वचन किसी को नहीं मिल रहा था, मतलब लोगों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। उन दिनों में एक निसंतान स्त्री ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस बालक को दिया, जिसका नाम उसने शमूएल रखा, मतलब परमेश्वर से मांग कर पाया हुआ। और इस बालक को बचपन से ही परमेश्वर के आराधनालय में छोड़ा गया ताकि प्रभु के भवन में प्रभु की सेवा की जाए। और एक रात परमेश्वर ने शमूएल को नाम लेकर पुकारा। शमूएल शमूएल और शमूएल को भविष्य में घटने वाली सारी बातों को बताया। उसके बाद शमूएल ने एक ऐसा नबी बना जिससे राजाओं का अभिषेक किया और उसका कोई भी बात बिना पूरे हुए नहीं रही। परमेश्वर ने जक्कई का नाम लेकर पुकारा, जो कि हम देख सकते हैं लूका 19 अध्याय उसका 5 वचन। हालांकि चुंगी लेने वाला नाटा व्यक्ति जक्कई धनवान था, लेकिन उसके दिल में आनंद या शांति नहीं था। वह यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कैसा दिखता है, अर्थात वह पहले कभी भी यीशु मसीह से नहीं मिला था। लेकिन जब परमेश्वर स्वयं धरती पर मानव रूप लेकर मसीह यीशु के रूप में आए तो जक्कई, जो पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखना चाह रहा था, उसका नाम लेकर पुकारा और उसके घर में प्रवेश किया। और प्रभु यीशु ने जैसे कि उसके घर में प्रवेश किया, उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। वो आनंद से भर गया और पाप की कमाई को छोड़ दिया। परमेश्वर आपको भी नाम लेकर पुकारता है, जो कि हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 5 वचन में। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यशायाह 43 का 7 वर्स में हम देखते हैं, विश्वास करते हैं यह संदेश, परमेश्वर उसका नाम जानता है। गॉड नोज योर नेम। आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और आज परमेश्वर आपको भी नाम लेकर पुकारते हैं।